राम मंदिर पर R9 टीवी की सुपर एक्सक्लूसिव खबर। भूमि पूजन कार्यक्रम में व्यक्तिगत तौर पर पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंदिर विरोधियों को करारा जवाब देने के लिए बदली रणनीति। 5 अगस्त को पीएम मोदी नहीं करेंगे सरकारी योजनाओं का शिलान्यास। पीएम मोदी के निजी दौरे से अयोध्या में नहीं रुकेगी परियोजनाएं। दिल्ली से पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे परियोजनाओं को हरी झंडी। 5 अगस्त को व्यक्तिगत तौर पर भूमि पूजन में होंगे शामिल। सीएम योगी का अयोध्या दौरा रद्द। सीएम योगी भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने जाने वाले थे अयोध्या। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि के पूजन के लिए पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं। भूमि पूजन के लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। यूपी सरकार की मंत्री कमला रानी वरुणा का निधन हो गया है। कमला रानी वरुण कानपुर के घाटमपुर से विधायक थी। यूपी सरकार में कमला रानी प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी। बताया जा रहा है कि कमला रानी कोरोना पॉजिटिव थी। लखनऊ पीजीआई में चल रहा था उनका इलाज। पूर्व बीजेपी सांसद विनय कटियार ने मुलायम सिंह पर निशाना साधा है। पूर्व बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा कि अयोध्या जाकर माफी मांगे तभी मिलेगी मुक्ति। मुलायम ने ही चलवाई थी गोलियां। योगी सरकार ने दिया बहनों को तोहफा। रक्षाबंधन पर बस में फ्री में सफर करेंगी। मिनी लॉकडाउन के बाद भी प्रदेश में खोली जाएंगी मिठाई और राखी की दुकान। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। कहीं लड्डू बनाए जा रहे हैं तो कहीं दीवारों की रंगाई पुताई की जा रही है। खबर है कि इस अवसर के लिए धार्मिक नगरी अयोध्या की अधिकांश दीवारों को पीले रंग में रंग दिया गया है। पांच अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के मेहमानों की सूची में कुछ नाम तय हो गए। कार्यक्रम के लिए वैद्यनाथ सरस्वती, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, इकबाल अंसारी, मोहन भागवत, कल्याण सिंह और विनय कटियार के नाम फाइनल हो गए हैं। इसके साथ ही किसी मुख्यमंत्री को इसका न्योता नहीं दिया गया। भूमि पूजन में कोई केंद्रीय मंत्री शामिल नहीं होगा। किसी भी केंद्रीय मंत्री को भूमि पूजन का न्योता नहीं दिया गया। अमित शाह, राजनाथ भी नहीं होंगे कार्यक्रम में शामिल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होने वाला है। इसके लिए अयोध्या में तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच गर्भगृह की जमीन राम लला को ट्रांसफर कर दी गई है, जबकि जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को भी ट्रांसफर की गई है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या धाम को पूरी तरह से सील कर दिया गया। एसपीजी पुलिस और जिला प्रशासन के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सुरक्षा का खाका तैयार किया जाएगा। मुख्य मार्ग से राम जन्मभूमि को जाने वाली सभी सड़कें सील होंगी। एयरपोर्ट से वीआईपी वाहनों को दूसरे रूट से किया जाएगा रवाना। पीएम के रूट पर सड़क के दोनों तरफ घरों पर तैनात रहेंगे सुरक्षाकर्मी। 5 अगस्त को भूमि पूजन को लेकर वाराणसी से बीएचयू के 3 प्रोफेसर अयोध्या जाएंगे। तीनों प्रोफेसर के निगरानी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन होना है। बता दें कि तीनों प्रोफेसर काशी से स्वर्ण सर्प, कश्यप और बाबा विश्वनाथ को चढ़ा हुआ रजत बेलपत्र लेकर जा रहे हैं। ये सभी चीजें शिलान्यास के समय चांदी के ईंट के साथ पीएम मोदी रखेंगे। उत्तराखंड में तबादलों का अजब गजब खेल देखने को मिल रहा है। ट्रांसफर आदेश के कुछ देर बाद ही फैसले को वापस ले लिया गया। मयूर दीक्षित को उत्तरकाशी और विनीत कुमार बागेश्वर को डीएम का चार्ज मिला है। उत्तरकाशी की भरी घाटी में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। तेंदुआ संरक्षण केंद्र के लिए 5.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने वन मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिले नए प्रमुख सचिव ओम प्रकाश। इस दौरान उन्होंने राज्य के आर्थिक विकास और चुनौतियों को लेकर चर्चा की। राज्यपाल ने सीएस के नए दायित्व की शुभकामनाएं भी दी। देश में कोरोना के आंकड़े 17 लाख के पार। 24 घंटे में सामने आए
74,736 नए केस, तो वहीं 853 संक्रमितों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 17,50,724 हो गया है। बताते चले कि 5,47,730 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 3840 नए केस सामने आए। अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। शनिवार को 264 नए मामले सामने आए। अब तक 83 लोगों की जा चुकी है जान। प्रयागराज में कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है। प्रयागराज में 141 नए कोरोना मरीजों में पुष्टि की गई। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 2569 हो गई है, तो वहीं 1185 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। बताते चले कि प्रयागराज में कोरोना से अब तक 54 लोगों की मौत हुई है। सुशांत केस की छानबीन कर रही बिहार पुलिस को घर पर नहीं मिली है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती फोन लगातार बंद आ रहा है। सुशांत केस में वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताते हुए सत्यमेव जयते कहा था। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस सीबीआई जांच की मांग नहीं करेगी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता इसकी मांग करें। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि हम क्यों सीबीआई जांच की बात करेंगे, हमें सीबीआई से क्या लेना देना। सुशांत की हाउसकीपर ने नीरज सिंह ने पहली बार मीडिया से बातचीत की है और उस दिन क्या क्या हुआ है सब कुछ बताया है। नीरज ने कहा कि पहले 10-12 लोग घर में रहते थे और साथ ही कुक ने बताया कि जब मई 2019 में उसने ज्वाइन किया, उसके बाद से कुछ लोगों को रिया मैडम ने निकाल दिया और कुछ को सुशांत सर ने। सुशांत की बहन श्वेता ने पीएम मोदी से सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले में न्याय की गुहार लगाई है। ट्विटर पर लिखा है कि सबूतों से छेड़छाड़ न हो, यह सुनिश्चित किया जाए और मामले पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। किसी भी कीमत पर इंसाफ की उम्मीद है। पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का निधन हो गया है। वो पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। कुछ दिनों पहले ही उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। शनिवार दोपहर उनका निधन हो गया। कद्दावर नेता अमर सिंह का निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर सिंह के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है और काफी ऊर्जावान उन्हें नेता बताया है। और उन्होंने पिछले कुछ दशकों में देश की राजनीति के अहम उतार चढ़ाव काफी करीब से देखे थे। वो अपने जीवन में दोस्ती के लिए जाने जाते थे। उनके निधन की खबर सुनने से दुखी हूं। उनके परिवारजनों और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राज्यसभा सदस्य और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का शनिवार को निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे और सिंगापुर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अमर सिंह के निधन के बाद उन्हें हर तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक जमाने में अमर सिंह के करीबी रहे अमिताभ बच्चन ने भी अपने अंदाज में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमिताभ ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है। हालांकि उन्होंने इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है। पीएम मोदी ने शनिवार को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इन परिस्थितियों में इस प्रतियोगिता को कराना पहली चुनौती थी। पीएम ने कहा कि जिन चुनौतियों पर आप काम कर रहे हैं, मैं उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड में हुए भीषण हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल एक भारी भरकम क्रेन के अचानक गिर जाने की वजह से कई लोग उसके नीचे दब गए, जिससे मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से अब तक 3 जिलों में तरनतारन, अमृतसर ग्रामीण और गुरदासपुर में अब तक 86 लोगों की जान जा चुकी है। मामले में 7 आबकारी और 6 पुलिस वाले
भी निलंबित हुए हैं। पंजाब पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया मुआवजा देने का ऐलान किया है। बुलंदशहर में वकील हत्याकांड में अधिकारी पर गाज गिरी है। लापरवाही के आरोप में मुकदमागंज थाने के दारोगा प्रमोद कुमार को निलंबित कर दिया गया। थाने के पीछे 7 दिन बाद लापता धर्मेंद्र चौधरी की मार्बल गोदाम में मिली थी लाश। संभल में व्यापारी से लूट के बाद हत्या कर फरार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाशों की तरफ से फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वहीं मौके का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार हो गया। मेरठ जाटौली गांव के नाले में युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव की पहचान अश्विन शर्मा के रूप में की गई है। मृतक शख्स पेशे से ड्राइवर बताया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि शख्स कल से लापता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहजहांपुर के लोधीपुर इलाके में नदी में नहाने गए 3 युवक गहरे पानी में डूब गए। चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने डूब रहे 2 युवकों को बचा लिया। वहीं तीसरा युवक गहरी नींद में डूब गया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। रायबरेली के शिवगढ़ इलाके में तैनात लेखपाल का किसान से घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए लेखपाल को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि लेखपाल ने जमीन नापने के लिए किसान से 5,000 रुपए की घूस ली थी। मानसून आते ही लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं अलीगढ़ में बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। वहीं नालों की साफ सफाई न होने के चलते लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। बरेली से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 5 साल के भाई को मौत के घाट उतार दिया। भाई ने बहन को प्रेमी के साथ देख लिया था, जिसके बाद बहन ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद में एसओजी और पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से हथियार, कारतूस और एक कार को बरामद किया है। पकड़े गए बदमाश आशीष और संदीप आजमगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों फिरोजाबाद के एक बड़े कारोबारी की हत्या के लिए फिरोजाबाद गए थे। शाहजहांपुर में 2 दिन से लापता युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव झाड़ियों के किनारे मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शाहजहांपुर में व्यापारी लापता होने के मामले में पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है। 12 दिन बाद भी पुलिस लापता सराफा व्यापारी का सुराग अभी तक नहीं मिला है। व्यापारी के लापता होने से परिवार खौफ में है। फिलहाल पुलिस ने महज गुमशुदगी दर्ज करके मामले में कार्रवाई की बात कही है। आगरा कैंट जीआरपी पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक महिला सहित 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 10 किलो अवैध गांजा भी बरामद किया है। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। कासगंज में एक डंपर ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भाजपुर में बच्चों के बीच में विवाद के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें करीब 13 लोग घायल हो गए। घायल की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ जिले में पुलिस ने शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये ठग गैंग जालसाजी कर लोगों को करोड़पति बनाने का सपना दिखाते थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर गैंग के 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से ठगी की नकदी, प्राचीन सिक्के और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और भारी मात्रा में विदेशी करेंसी के फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं।
ऋषिकेश में दिन दहाड़े एक महिला को सम्मोहित कर उसके सोने के गहने चुराने वाले शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से महिला से ठगे गए गहने और तमंचा भी बरामद किया। वहीं आरोपी का साथी फिलहाल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। वहीं गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। कानपुर देहात के मंगलपुर इलाके में खेलते 5 साल के मासूम की तालाब में डूबकर मौत हो गई। बच्चे की मौत से घर वालों में कोहराम मचा। काशीपुर में आरटीओ कार्यालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात कर्मी की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल कर्मी कोरोना से संक्रमित था, जिसके बाद इलाज के दौरान कर्मचारी की मौत हो गई। काशीपुर में अब तक 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। गोंडा बेलसर से कर्नलगंज रोड पर जज्जर पुल गिर गया है, जिसके चलते वाहन की आवागमन बाधित हो गई है। वहीं पुल के गिरने से हादसे की आशंका भी बढ़ गई है। कानपुर में फैक्ट्री के भीतर शराब पार्टी कर रहे मजदूरों को गार्ड ने रोका तो मजदूरों ने गार्ड की हत्या कर दी। मजदूरों ने रॉड से पीट कर गार्ड को मौत के घाट उतार दिया और शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने गार्ड का शव बरामद करने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। नौबस्ता के चंदीपुरवा में एक स्पोर्ट्स फैक्ट्री में ये वारदात हुई है। पहाड़ों पर हो रही भारी बरसात और बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। घाघरा खतरे के निशान से 106 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे एली परसौली के पास तटबंध पर कटान शुरू हो गया। मिर्जापुर पुलिस ने चुनार अस्थायी जेल से खिड़की तोड़कर 30 जुलाई को भागे कैदी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान कैदी के पैर में गोली लग गई है। घायल कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में अकेले रह रहे एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। लूट के बाद हुई वृद्ध की हत्या की गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। साड़ थाना क्षेत्र के पसीमा गांव की घटना बताई जा रही है। कानपुर में नशे के लिए बेटे ने की है पिता की हत्या। बेटे पिता से नशे के लिए पैसा मांग रहा था। पिता के पैसे नहीं देने पर नाराज बेटे ने बाप पर रॉड से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। सीसामऊ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।